यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल दी। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल दी, यानी आर्टिकल दी कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, इसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। रूल नंबर 16, एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन से पहले, एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन से पहले आपने द का प्रयोग कर देना है। द लिटिल गीता इज ए शाई गर्ल। द लिटिल गीता इज ए शाई गर्ल, यानी देखो एडजेक्टिव, लिटिल क्या है आपका एडजेक्टिव, और फिर एडजेक्टिव के आगे क्या है इसके प्रॉपर नाउन। गीता क्या है प्रॉपर नाउन, यानी जब एडजेक्टिव हो और प्रॉपर नाउन भी हो साथ में इसके, तब आपने द का प्रयोग कर देना है। एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन से पहले लिटिल आपका एडजेक्टिव है और गीता प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मीनिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा और एडजेक्टिव का मीनिंग विशेषण। ठीक है, तो द लिटिल गीता इज ए शाई गर्ल, यानी लिटिल आपका एडजेक्टिव है और गीता प्रॉपर नाउन है। जब एडजेक्टिव हो और प्रॉपर नाउन भी इसके साथ में हो, यानी एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन हो, तो उससे पहले आपने द का प्रयोग कर देना है। द लिटिल गीता इज ए शाई गर्ल। नेक्स्ट, यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो उस एडजेक्टिव से पहले, यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए, किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगाएं तो उस एडजेक्टिव से पहले, फॉर एग्जांपल अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो अकबर क्या है अकबर और ग्रेट, अकबर आपका नाउन है और ग्रेट आपका एडजेक्टिव है। तो नाउन हो और नाउन के बाद एडजेक्टिव आए तो उस एडजेक्टिव से पहले, यानी अकबर आपका नाउन है और नाउन के बाद फिर ग्रेट एडजेक्टिव आया है, तो इस ग्रेट से पहले, यानी नाउन आए, नाउन के बाद फिर एडजेक्टिव आए तो उस एडजेक्टिव से पहले, ग्रेट से पहले। अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, अशोका क्या है आपका नाउन है और ग्रेट एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन आए और नाउन के बाद एडजेक्टिव आए तो उस एडजेक्टिव से पहले, यानी ग्रेट आपका एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आपने द का प्रयोग कर देना है। यानी यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाए तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को किसके बाद लगा दिया जाए नाउन के बाद। अकबर आपका नाउन है तो नाउन के बाद हमने एडजेक्टिव को लगाया है। जब भी नाउन के बाद एडजेक्टिव लगाना चाहते हो तो आप उस एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग कर देना। अकबर द ग्रेट, अकबर नाउन है और नाउन के बाद आपका एडजेक्टिव आया है तो इस एडजेक्टिव से पहले द। अशोका द ग्रेट, अशोका क्या है आपका नाउन है और नाउन के बाद क्या है ग्रेट एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव से पहले, यानी नाउन आए और फिर एडजेक्टिव आए तो उस एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, तिथि से पहले, तिथि से पहले इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 5th अगस्त, तो फिफ्थ क्या है 15 तिथि है, तो तिथि से पहले द का प्रयोग कर देना है, यानी तिथि से पहले आपने द का प्रयोग कर देना है। इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 5th अगस्त, ये 5th जो है तिथि है तो इससे पहले द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून से पहले, इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून से पहले, यदि इनसे पहले लास्ट नेक्स्ट इवन शब्द न दे रखा हो, इनसे पहले भी आपने द का प्रयोग कर देना है। यदि इनसे पहले लास्ट नेक्स्ट इवन शब्द न हो, फॉर एग्जाम्पल आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से पहले द का प्रयोग कर दिया, लेकिन इससे पहले लास्ट शब्द नहीं है,
अगर लास्ट होता, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट, फिर आपने द का प्रयोग नहीं करना था। तो कब करना है? जब ये लास्ट, नेक्स्ट, इवन शब्द न दे रखे हों, यानी मॉर्निंग से पहले ये लास्ट, नेक्स्ट, इवन शब्द न हो, तो तब आपने इसका प्रयोग कर देना है द का। जैसे फॉर एग्जांपल आई गेट अप इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से पहले कब करने हैं? जब लास्ट, नेक्स्ट, इवन शब्द न हो, यानी नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, इवन, इस प्रकार के शब्द न हो, तब आपने द का प्रयोग करना है। ये शब्द नहीं होने चाहिए इनके साथ में, तब द का प्रयोग करना है। यानी यदि इनसे पहले लास्ट, नेक्स्ट, इवन शब्द न दे रखे हों, तब ही आपने द का प्रयोग करना है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, ही गोज टू हॉस्पिटल इन द इवनिंग। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द वाइजेस्ट मैन, जैसे वाइज, वाइजर, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री और वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आपने द का प्रयोग कर देना है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द वाइजेस्ट मैन। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले यदि उसके आगे द नहीं दे रखा हो, उसके आगे द नहीं दे रखा हो, तब आपने द का प्रयोग करना है। अगर देन दे रखा होगा तब प्रयोग नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द वाइजर ऑफ द टू, यानी ही इज द वाइजर ऑफ द टू। द का प्रयोग कर दिया और इससे पहले देन नहीं दे रखा है। अगर यहाँ देन होता ना, देन वाइजर, तब प्रयोग नहीं करना था द का, तब प्रयोग नहीं करते। इसमें रूल में बताया है कंपैरेटिव डिग्री से पहले यदि उसके आगे देन नहीं दे रखा हो, देन नहीं हो, तब आपने कंपैरेटिव डिग्री में भी आपने द का प्रयोग कर देना है। ही इज द वाइजर ऑफ द टू, यानी कंपैरेटिव डिग्री से पहले ही इज द वाइजर ऑफ द टू का प्रयोग करना है। कब करना है? जब देन नहीं दे रखा हो। नेक्स्ट, ऑल और बोथ के बाद, यानी ऑल और बोथ शब्द हैं इनके बाद, परंतु होल और सेम से पहले। ऑल और बोथ के बाद द लगाना है, लेकिन होल और सेम से पहले, परंतु होल और सेम शब्द आए तो उससे पहले लगाना है, और ऑल और बोथ आए तो उसमें उसके बाद लगाना है। यानी ऑल और बोथ शब्द आए तब आपने द का प्रयोग करना है बाद में उसके, और होल और सेम से पहले करना है। अगर होल और सेम शब्द आए, होल और सेम शब्द आए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज वर गोइंग टू स्कूल, तो ऑल है, ऑल शब्द आया है, तो ऑल के बाद में द का प्रयोग हमने कर दिया। ऑल द बॉयज वर गोइंग टू स्कूल। बोथ द गर्ल्स आर प्रेटी, यानी बोथ शब्द आ गया तो बोथ शब्द के बाद में कर दिया द का प्रयोग, और आल शब्द के बाद में हमने द का प्रयोग कर दिया। बोथ और आल शब्द आए तब आपने उसके बाद में द का प्रयोग कर देना है। ऑल द बॉयज वर गोइंग टू स्कूल, बोथ द गर्ल्स आर प्रेटी। द होल क्लास वाज एब्सेंट, देखो होल और सेम शब्द आए तो उससे पहले, यानी आल और बोथ शब्द आए तो उसके बाद में, आल और बोथ के बाद में द का प्रयोग करना है, लेकिन होल और सेम शब्द आए तो उससे पहले। इसमें होल है तो इससे पहले। ऊपरले रूल में क्या था? आल के बाद में, और इसमें होल से पहले। यानी आल और बोथ आए तो उसके बाद में द का प्रयोग, और होल और सेम शब्द आए तो उससे पहले, जैसे होल से पहले। द होल क्लास वाज एब्सेंट, देयर एजेस आर द सेम,
देयर एजेस आर द सेम। देखो सेम, सेम से पहले, यानी होल और सेम शब्द आए तो उससे पहले, और आल और बोथ आए तो उसके बाद में द का प्रयोग कर देना है। देयर एजेस आर द सेम। नेक्स्ट, विधि बताने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले विधि बताएंगे परिमाणवाची शब्द। बाय द मीटर, मीटर से, और बाय द डजन, डजन से, डजन के से, और बाय द किलोग्राम, किलोग्राम से। यानी विधि बता रहे हैं कि इस प्रकार से मीटर के द्वारा, मीटर बाय माने द्वारा या मीटर से, इनके इनसे द से पहले प्रीपोजिशन भी हैं, बाय द मीटर, बाय द डजन, बाय द किलोग्राम। जब विधि बताएं किस विधि से ये ऐसे मापो, इस विधि से ऐसे करो, विधि से बताए तो काम, तो उसमें भी विधि से बताने वाले परिमाणवाची, ये परिमाण है, मीटर नाप तोल के जो शब्द होते हैं परिमाणवाची, उनसे पहले भी आपने द का प्रयोग कर देना है जब वे शब्द विधि बताएं, बाय द मीटर, बाय द डजन, बाय द किलोग्राम। नेक्स्ट, एडजेक्टिव से पहले जो नाउन्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं, एडजेक्टिव से पहले करना है, लेकिन एडजेक्टिव जो है नाउन का रूप बना रहे हैं। एडजेक्टिव शब्द किसका रूप बनाते हैं? नाउन का रूप बनाए, तब आपने द का प्रयोग कर देना है। द रिच, धनवान व्यक्ति, यानी रिच, अगर ओनली रिच, रिच के बारे में बोले तो रिच क्या है? एडजेक्टिव। पुअर क्या है इसमें? एडजेक्टिव। और ब्रेव क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव किसका रूप में बदल गए? एडजेक्टिव किसके रूप में प्रयुक्त हो गए? नाउन के रूप में प्रयुक्त हो गए। कब नाउन के रूप में? जैसे द रिच, धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति क्या हो है? नाउन। द पुअर, निर्धन लोग, निर्धन लोग क्या होगे? नाउन। और द ब्रेव, वीर पुरुष। जब एडजेक्टिव को आप नाउन में बनाना चाहते हो तो आप द का प्रयोग लगा के एडजेक्टिव को नाउन में प्रयुक्त कर सकते हो। द रिच, धनवान व्यक्ति, द पुअर, निर्धन लोग, द ब्रेव, वीर पुरुष। यानी एडजेक्टिव है ये रिच, पुअर, ब्रेव, लेकिन द लगाने से ये नाउन में के रूप में बदल गए। द रिच, धनवान व्यक्ति, द पुअर, निर्धन लोग, द ब्रेव, वीर पुरुष। नेक्स्ट, किसी पार्टी अथवा संगठन से पहले, कोई पार्टी का नाम हो, संगठन का नाम हो, तो उससे पहले भी आप द का प्रयोग करो। द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का नाम आ गया तो द लोक दल, संगठन, संगठन या पार्टी का नाम आए तो उससे पहले भी आप द का प्रयोग करो। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।